शारदां शारदाकोज वदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदस्माकं सन्निधि सन्निधिं कुरु। प्रणाम। भारतीय संस्कृति में कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो केवल तिथि नहीं होते, वे चेतना के परिवर्तन के बिंदु होते हैं। बसंत पंचमी एक ऐसा ही पर्व है। यह न तो केवल ऋतु का उत्सव है, न केवल माँ सरस्वती की पूजा का दिन है और ना ही मात्र पीले वस्त्र धारण करने की परंपरा है। वास्तव में बसंत पंचमी आध्यात्मिक शुद्धि, लोक व्यवहार की परिष्कृति और ज्योतिषीय ऊर्जा के जागरण, इन तीनों का एक दुर्लभ संगम है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बसंत पंचमी की भावना नहीं, विवेक से, परंपरा से नहीं, तत्व से और श्रद्धा के साथ साथ विज्ञान से समझेंगे। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करके उत्तरायण में स्थिरता लाते हैं, तब शिशिर ऋतु का ढलान पर होती है और बसंत का आगमन होता है। प्रकृति में, वृक्षों में कोमलता आती है, भूमि में उर्वरता बढ़ने लग जाती है, वायु में मधुरता और मानव मन जो कि प्रकृति से अलग नहीं है, उसमें भी जड़ता टूटने लग जाती है। ऋषियों ने इस आंतरिक परिवर्तन को माँ सरस्वती का प्राकट्य कहा है। माँ सरस्वती को यदि केवल विद्या की देवी समझ लिया जाए, यह तो अधूरा अर्थ होगा। माँ भगवती सरस्वती का मूल तत्व है प्रज्ञा। विद्या हमें सूचना देती है, प्रज्ञा हमें दिशा देती है। आध्यात्मिक दृष्टि से माँ सरस्वती मन की मलिनता को दूर करती है, मन को संयमित रखती है, वाणी को संयमित रखती है और बुद्धि को सात्विक बनाती है। इसके प्राचीन काल में किसी भी साधना, अध्ययन और शास्त्र चिंतन को बसंत पंचमी में किया जाता था, क्योंकि बुद्धि शुद्ध होती है, तभी साधना फल देती है। अब इसे हम सामान्य जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, जैसे शिक्षा और अध्ययन। बसंत पंचमी से विद्यारंभ का कारण यह होता है कि इस काल में मन ग्रहणशील होता है, एकाग्रता सहज रहती है और स्मृति शक्ति बढ़ती है। सरस्वती वाणी की देवी है। वाणी संयमित संवाद रखने से पारिवारिक मतभेद शांत होते हैं, सामाजिक संबंध मधुर होते हैं। इस दिन नई योजना आरंभ करने से निर्णय भावुक नहीं होते, विवेक प्रधान रहता है और जोखिम संतुलित रहता है। यही कारण है कि भारतीय लोक परंपरा में बसंत पंचमी को शुभारंभ का दिवस माना गया है। पीला रंग केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, यह सूर्य का रंग है, चेतना का रंग है और बुद्धि जागरण का संकेत है। लोक व्यवहार में पीले रंग को उत्साह, सकारात्मकता और स्पष्टता प्रदान करता है। इसलिए पीला पहनना, पीला भोजन करना मन को यह संदेश देता है कि यह सीखने, सोचने और निरंतर आगे बढ़ने का समय है। बसंत पंचमी हमें यह स्मरण कराती है कि जीवन में हर समस्या का समाधान संघर्ष में नहीं, विवेक में छिपा होता है और विवेक माँ भगवती सरस्वती का प्रदान है। यह विवेक आ जाए तो संबंध सुधरते हैं, भविष्य करियर में दिशा प्राप्त होती है, जीवन में शांति आती है। अब आते हैं ज्योतिषीय दृष्टि कोण पर। ज्योतिष में माँ सरस्वती का संबंध मुख्यतः बुध, बृहस्पति और पंचम भाव से माना गया है। बसंत पंचमी के आसपास बुध की बौद्धिक सक्रियता बढ़ती है और पंचम भाव जिसे विद्या, बुद्धि, विवेक, संतान, प्रेम संबंध आदि का विचार किया जाता है, वह भाव सक्रिय होता है। इसलिए इस दिन किया गया मंत्र जप, संकल्प, विद्यारंभ ज्योतिषीय दृष्टि से दीर्घकालीन फल देता है। बसंत पंचमी हमें यह सिखाती है केवल पूजा पर्याप्त नहीं है, केवल ज्ञान भी पर्याप्त नहीं है। जब बुद्धि शुद्ध हो, व्यवहारिक संतुलित हो और समय अनुकूल हो, तभी जीवन में स्थायी उन्नति होती है। यही कारण है कि ऋषियों ने बसंत पंचमी को त्रिवेणी का संगम कहा है, आत्मा, मन और कर्म का संगम। इस दिन माँ भगवती सरस्वती की आराधना अवश्य करें। माँ भगवती का ऐंग बीज है, 108 बार माँ भगवती के समक्ष अवश्य जाप करें। यदि आप आध्यात्म, ज्योतिष और जीवन विज्ञान को गंभीर दृष्टि से समझना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। माँ भगवती सरस्वती की कृपा आप हम सभी पर बने रहे। तब तक के